दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से सीएम धामी ने की मुलाकात। उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस पर लेकर हुई चर्चा। सीएम धामी का केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का दौर जारी। सीएम ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से की मुलाकात। 8 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए किया अनुरोध। कांग्रेस ने की लोकसभा विशेष सत्र बुलाने की मांग। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान, कहा लोकसभा का विशेष सत्र बुलाना बहुत जरूरी। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कहा कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति नॉनस्टॉप जारी। कांग्रेस की होने वाली संविधान बचाओ यात्रा पर भड़की बीजेपी। बीजेपी ने संविधान बचाओ यात्रा को दिया नाटक करार। कांग्रेस का इतिहास पढ़ने की दी सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापो राम मोहन नायडू से मुलाकात की। उत्तराखंड के विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बीच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पंतनगर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान भी तैयार किया गया और ऐसे में केंद्रीय मंत्री से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को शीघ्र कार्य शुरू करने का अनुरोध किया गया। जौली ग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और रात्रिकालीन ऑपरेशन संचालन को मध्यरात्रि तक बढ़ाने की मांग की गई। यात्रियों को हवाई सेवाओं का लाभ मिलेगा। नैनीसैनी एयरपोर्ट से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए आरसीए उड़ान के अंतर्गत नियमित वायुयान सेवा शुरू करने का अनुरोध किया और ऐसे में पिथौरागढ़ से धारचूला और मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा शुरू होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। नैनीसैनी एयरपोर्ट पर रात्रिकालीन ऑपरेशन संचालन और एयरपोर्ट के बाद एक्सटेंशन को बढ़ावा देने के लिए कहा और ऐसे में वायुयान सेवा का लाभ ले सकेंगे यात्री। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का दूरस्थ जनपद है और ऐसे में स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए हवाई संपर्क मार्ग उपयोगी होगी। पिथौरागढ़ की सीमा तिब्बत और नेपाल से लगी होने की वजह से सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर हवाई अड्डों पर हाउस ऑफ हिमालय स्टॉल खोले जाने का भी अनुरोध किया और इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा। देहरादून हल्द्वानी, देहरादून पंतनगर और देहरादून नागपुर के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने की भी मांग की। जौली ग्रांट एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं शुरू करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को चिन्यालीसी सौर और गौचर हवाई पट्टे का निरीक्षण करने को भी कहा। हवाई सेवा संचालन किए जल प्रारंभ करने का केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुलाकात जारी है। जी आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की। राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए 8 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया। परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है और ऐसे में सरकार मां गंगा सहित समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन कर सतत विकास के लक्ष्य को बढ़ा रही आगे। 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना धौली गंगा पर पिथौरागढ़ में और ऐसे में उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं। गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं का प्रतिबंध नहीं है। केंद्रीय मंत्री से इस संबंध में अधिकारियों और आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में और ऐसे में 647 मेगावाट क्षमता की 7 जल विद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिए जाने का भी आग्रह किया। और आगे बढ़ेंगे, जहां कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत प्रदेश में पॉली हाउस स्थापना कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि RIDF योजना के अंतर्गत प्रदेश भर में 14,777 पॉली हाउस का निर्माण कार्य हर हाल में
माह मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाए। उन्होंने निदेशक बागवानी मिशन को निर्देश दिए कि वे जिले स्तर से मुख्य जिला उद्यान अधिकारियों से प्रतिमाह पॉली हाउस निर्माण की सूची प्राप्त कर कार्यदायी संस्था बेथवेट प्राइवेट लिमिटेड के नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराए। साथ ही कार्यदायी संस्था के नोडल अधिकारी को प्रतिमाह 1500 पॉली हाउस की सूची उपलब्ध कराए, जिससे कि कार्यदायी संस्था प्रतिमाह 1500 पॉली हाउस का निर्माण कर निर्धारित समयावधि में 14,777 पॉली हाउस के निर्माण लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उन्होंने जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पॉली हाउस के निर्माण के लिए भूमि सर्वे करने के बाद ही जिलों से सूची निदेशक बागवानी मिशन को उपलब्ध कराए। कि जो हमारा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के माध्यम जो हमारी 304.43 करोड़ की एक योजना जो 25 सितंबर 2023 को जिसका जियो हो गया था, जिसमें हमने 50 से 100 मीटर के पॉली हाउस हमने लगाने थे 14,777 कि जो कि प्योरिटी से जो एसवार होता है कि मतलब जिस उसका ढलान का रेट निर्धारित होने के कारण दिसंबर 24 में फिर इसका रेट निर्धारण हुआ, जिसकी वजह से ये योजना डिले हो गई। और अभी तक की जो प्रगति में लेता था, मुझे जब देखा कि इसमें काम नहीं हो रहा है तो आज मैंने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ली, जहां 14,777 हमने 26 तक मार्च 26 तक पूरे करने हैं, मात्र 234 लगे हैं। और इसमें एक कारण यह रहा कि पहले किसान को जिला योजना के माध्यम से 90-10 कहीं तो 100% भी जिला योजना से मिल जाता था, जिसके कारण किसान भी थोड़ा सा कह रहा है कि हमें 80-20 मिल रहा है। और जो कार्यदायी कंपनी है उसमें और डीएचओ सीएचओ में तालमेल न होने के कारण कि जो किसानों का पैसा जमाया उनको लिस्ट उनको मिली और उसके बावजूद उन्होंने पॉलिसी लगाए, इसलिए आज कंपनी के लोगों को भी यहां बुलाया था। और हमने लक्ष्य दिया है कि हर महीने आप 1500 पॉली हाउसेज जब लगाएंगे तभी हम इस लक्ष्य को 26 तक पूरा कर पाएंगे। और सख्ती से हमने निर्देशित किया है। और मैंने ये भी सुनिश्चित किया कि हर महीने जहां मेरे सेक्रेटरी और वही लोकसभा के विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बयान सामने आया है। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला कायरतापूर्ण कहा, कांग्रेस पार्टी सरकार का करेगी हर संभव सहयोग। पीएम मोदी का विपक्ष की बैठक में शामिल न होना दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरा देश एकजुट है, सभी दल देश के साथ खड़े हैं, सरकार को देनी चाहिए विपक्ष को फैसलों की जानकारी। कांग्रेस ने लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। लोकसभा का विशेष सत्र बहुत जरूरी, सरकार को विशेष सत्र बुलाने में क्या हर्ज है, सत्र में सभी दलों के सदस्यों से होनी चाहिए चर्चा। देखिए, निश्चित रूप से पहलगांव में इतना बड़ा नरसंहार हुआ है और देश एकजुट है। और कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, हम सरकार को हर संभव सहयोग देना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष की बैठकों में प्रधानमंत्री का न आना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पूरे दल पूरा देश एकजुट है, जो फैसले हों उसकी जानकारी भी विपक्ष को मिलनी चाहिए, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा है कि विपक्ष को विश्वास में मिल रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, उन्होंने विशेष सत्र की बात की है, तो विशेष सत्र बुलाने में क्या हर्ज है, बुलाना चाहिए। और जिसे कि पूरे हमारे विभिन्न दलों के नेता हैं, जो हमारे माननीय सांसदगण हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और एक राय कायम होगी, जिसके बाद फैसला होना चाहिए था। और बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें आपको बता दें
कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। कांग्रेस के अभियान की टाइमिंग और औचित्य पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। जिस दिन चारधाम यात्रा शुरू हो रही, कांग्रेस अपनी रैली निकालकर कर रही विघ्न पैदा। कांग्रेस चारधाम यात्रा और उत्तराखंड की आर्थिकी को पहुंचाना चाहती है नुकसान, और ऐसे में देश दुखी है और कांग्रेस उस पर भी राजनीति कर रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा, कांग्रेस की रैली की भर्त्सना करता हूं। देश में इमरजेंसी हो या चुनी हुई सरकारों को गिराना हो, ये कांग्रेस का रहा है चरित्र। राज्य हित और देश हित में इस कार्यक्रम को करना चाहिए रद्द, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि राज्य का विकास जारी रहे। कांग्रेस यात्रा व्यवस्था से जुटे प्रशासन और आम लोगों के प्रयासों के विघ्न डालने के लिए करना चाहते हैं कार्यक्रम। पहलगाम हमले को लेकर देश क्षुब्ध है। कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति नॉनस्टॉप जारी। कांग्रेस की पूर्व में केदारनाथ बचाओ यात्रा का भी नहीं दिखा कोई भी प्रभाव। ऐसे में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने आएंगे, और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कांग्रेस पार्टी के नेताओं से आग्रह किया है कि यात्रा को देखते हुए प्रदेश हित में अपने राजनीतिक कार्यक्रम को स्थगित करें। कार्यकर्ता जो भी हैं कांग्रेस के, वो यात्रा प्रबंधन में सहयोग और तीर्थयात्रियों की मदद के लिए आगे आए। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है आगे। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक भविष्य शून्य की तरफ खसकता नजर आ रहा है। कांग्रेस देश में भ्रम और झूठ फैलाने की राजनीति को बढ़ा रही है आगे। संविधान बचाओ यात्रा में भी देश समाज को बरगलाकर अराजक माहौल कर रही है पैदा। संविधान बचाने का दावा वह पार्टी कर रही है जिसके हाथ लोकतंत्र और संविधान के खून से रंगे हैं। कांग्रेस पार्टी का देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे काला अध्याय है। एक देश में 2 संविधान, 2 विधान और 2 निशान की इसी भावना ने कश्मीर को आतंक की भट्टी में झोंके रखा। राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते हैं, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने अपने ही अध्यादेश फाड़कर संवैधानिक व्यवस्था का सरेआम अपमान किया था। ये लोग तो अपनी पार्टी के गांधी परिवार के लिए अलग कानून की बात कहने वाले लोग हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संविधान के सम्मान में संविधान दिवस मनाने की घोषणा का विरोध किया। बाबा साहेब की 125वीं जयंती का भी इन्होंने विरोध किया। संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और निष्पक्षता पर सबसे अधिक गैर जिम्मेदाराना सवाल करने वाली कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी देश विदेश में देश की छवि खराब करने की यात्रा पर आज भी जारी है। कांग्रेस ने राजनीतिक विरोध के लिए सेना को भी नहीं बख्शा। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत तीव्र गति से विकसित राष्ट्र की दिशा में एकजुटता से बढ़ रहा है। वहीं अपने नकारात्मक रुख के चलते कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी पार्टियों को अपना राजनीतिक भविष्य चुनने की तरफ खिसकता नजर आ रहा है। यही वजह है कि वे हताशा निराशा में लगातार देश में भ्रम एवं झूठ फैलाने की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रस्तावित संविधान बचाओ यात्रा भी देश समाज को भड़काना, अराजकता माहौल पैदा करना, जनता के आत्मविश्वास को कमजोर करने की इसी साजिश का एक हिस्सा है। अभिव्यक्ति की आजादी प्रत्येक पार्टी को भी है, अपनी बात रखने का अवसर देती है, लेकिन बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सब उस समय किया जा रहा है जब देश पहलगाम हमले से दुख और आक्रोशित है, दुखी और आक्रोशित है। वो पीएम मोदी जी के नेतृत्व में दुश्मन करारा जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है, लेकिन कांग्रेस की नकारात्मक रणनीति ने नॉन स्टॉप जारी है। इससे एक बात और जोड़ना चाहता हूं, कांग्रेस ने आंदोलन के वो दिन चुना जिस दिन से चारधाम के कपाट खुल रहे हैं। चारधाम यात्रा को प्रभावित करना कांग्रेस का उद्देश्य हर वर्ष रहा है। चारधाम यात्रा में विघ्न डालो रैली, मैं उनकी रैली को संज्ञा देता हूं। यात्रा से जहां उत्तराखंड के होटल व्यवसायी, परिवहन क्षेत्र से जुड़े व्यवसायियों तक छोटे एवं बड़े उद्यमों को लाभ पहुंचता है, वहीं कांग्रेस हर बार यात्रा काल में यात्रा को प्रभावित करने के कुकृत्य करती रहती है। साल की यात्रा में रिकॉर्ड तौर यात्री उत्तराखंड आएंगे। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा संविधान की जो धज्जियां अलग अलग समय पर उतारे, इनके नेतृत्व द्वारा उधेड़ी गई, उसके संदर्भ में आपको विचार के समूह रखना चाहूंगा। वर्ष 1949 में कांग्रेस सरकार धारा 370 को जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा से अलग कर दिया और देश को में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान देने का काम किया। इंदिरा गांधी जी द्वारा जो संशोधन किए गए 25 जून 1975, इंदिरा गांधी के चुनाव को निष्फल घोषित किए जाने के बाद 25 जून जो देश में आपातकाल लगाया गया, वो हम सबके सम्मुख है। हमने लगाई
विपक्षी नेताओं को जेलों के अंदर डाला है। 8 दिसंबर 1971 अनुच्छेद 31 को संशोधन कर भारत में संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर इसे एक वैधानिक अधिकार बनाया गया। सितंबर 1975 इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिहाज से संविधान में 39वां संशोधन किया गया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। क्या आप इस खूबसूरत से देहरादून में अपना एक प्यारा सा आशियाना चाहेंगे? वेल, MDDA लाए हैं देहरादून के प्रीमियम लोकेशन पर ISBT हाउसिंग स्कीम एंड अपकमिंग मॉडर्न सोसाइटी। एक परफेक्ट रेजिडेंशियल लोकेशन क्या होती है, जहां से बस स्टेशन, मार्केट, स्कूल्स, एयरपोर्ट सब नजदीक हो। और ऐसी ही प्रीमियम लोकेशन पर है ISBT हाउसिंग स्कीम, जो कि है हरिद्वार बाईपास रोड पर। दिस इज अ 3 BHK एंड दिस इज GST फ्री। Let's take a quick flat tour. यहाँ पे आपको एक स्पेशल बुकिंग डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो इंतजार किस चीज का? MDDA की ISBT हाउसिंग स्कीम इज कॉलिंग फॉर यू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस की आयोजित होने वाली संविधान बचाओ यात्रा पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा को एक नाटक करार दिया। इस संबंध में आज ऋषिकेश स्थित बीजेपी जिला कार्यालय में पहुंचे प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि संविधान का गला घोटने का काम करने वाली कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है। क्या स्थितियां हैं? पहलगाम जैसी घटना देश के अंदर घटी है और कांग्रेस इस प्रकार की रैली निकालने का काम कर रही है। कांग्रेस के जो शहजादे हैं राहुल गांधी, उनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास जानना चाहिए, क्योंकि वो इतिहास से अनभिज्ञ हैं। उनको पता होना चाहिए इस देश के अंदर संविधान का गला घोटने का काम उनकी पार्टी ने किया है, उनकी दादी ने किया, उनके पिता ने किया, उनके नाना ने किया है। इतने लोग उनके परिवार से प्रधानमंत्री रहे, जितने लोग रहे हैं, उन्होंने। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विधानसभा स्थित सभागार कक्ष में जनपद टिहरी के नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के संबंध में उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण के लिए जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि गर्मियों के मौसम में अक्सर पानी की किल्लत देखने को मिलती है। नरेंद्र नगर क्षेत्र में ऑल वेदर रोड निर्माण और ऋषिकेश कनपड़ियाग रेल लाइन के निर्माण से नरेंद्र नगर विधानसभा के कई गांव में पानी की समस्या हो रही है। देखिए, गर्मियों का मौसम आ रहा है और पानी की किल्लत की जो है निश्चित रूप से गर्मियों में होती है। और जो ऑल वेदर रोड बनी है और जो रेलवे का निर्माण हो रहा है, इसने पूरे क्षेत्र में राइट ऋषिकेश से लेकर देवराज तक तमाम जगह पानी के स्रोत को डिस्टर्ब कर दिया। पानी के स्रोत खत्म हो गए और गांव में पानी के लेकर के बड़ी किल्लत है। ऐसी स्थिति में जल निगम और जल संस्थान और दोनों SDM कीर्तिनगर, SDM नरेंद्रनगर, दोनों को बुला करके एक तो उनको निर्देश दिए गए हैं कि लगातार मॉनिटरिंग करें और कहीं पर भी अगर पानी की कोई बात होती है तो तत्काल उसका निदान करने का काम करें। और वही चारधाम यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। ऐसे में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी के नेतृत्व में 2 टीमों ने गुरुकुल कांकड़ी से बहादुराबाद टोल प्लाजा तक और बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर स्थित रेस्टोरेंट, ढाबों और होटलों का निरीक्षण किया। इस दौरान 8 ढाबों और रेस्टोरेंट को रेट लिस्ट चस्पा न कराने और फूड लाइसेंस न होने पर नोटिस जारी किए गए। हमारे खाद्य सुरक्षा महोदय, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार मेरे द्वारा आज 2 टीमें बनाई गई थी चारधाम यात्रा को देखते हुए, जिसमें एक टीम में स्वयं था और मेरे खाद्य सुरक्षा के साथ भादराबाद से लेकर ये हमारा जस्ट कंट्री तक हमने 10 ढाबों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 सैंपल लिए गए और 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया। इसी तरह दूसरी टीम द्वारा हमारा नगर निगम क्षेत्र में बस अड्डे के रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसमें 10 ढाबों का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और 3 को दंडों को नोटिस दिया गया और वहां पर लगभग सभी को
चारधाम यात्रा की 30 अप्रैल से विधिवत शुरुआत होने जा रही है। यात्रा की सभी विभागों द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा के दौरान सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीजीपी दीपम सेठ हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने हरिद्वार में अधिकारियों के साथ बैठक की। कि कल से चारधाम यात्रा हमारे राज्य में शुरू हो रही है, इनका आवागमन रहेगा। तो यद्यपि पुलिस विभाग और अन्य सभी विभागों ने बहुत व्यापक तौर पर अपनी प्लानिंग और योजना बनाकर सारी तैयारी कर ली है। जो जोन, सेक्टर, सब सेक्टर्स हैं, वहाँ पुलिस बल की तैनाती लगभग 6000 पुलिस बल और 17 कंपनी पीएसी और 10 कंपनी केंद्रीय बल जो वो इस चारधाम यात्रा की ड्यूटी में लगाए जाएंगे। इस क्विक रिएक्शन टीम्स लगाई गई हैं। एसपी देहात शेखर चंद्र सोयाल की अगुवाई में बृहद सत्यापन अभियान चलाया गया। इस दौरान 11 होटल और मकान मालिकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई। वहीं फ्रॉड फेरी ठेली वालों से 10,000 रुपए का भी जुर्माना वसूला गया। देखिए, अभी काफी सारी फोर्स इकट्ठा करने के बाद एक सघन अभियान हमने चला रखा है सुबह से वेरिफिकेशन का। इसमें बेसिकली हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, उन लोगों को पूछताछ करेंगे जो बिना आईडी के या गलत आईडी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से आकर के आपराधिक किस्म के लोग भी यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रहते। तो और वही वन विभाग में प्रशासनिक कार्यों को लेकर 8 गाड़ियों को रवाना किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि 8 नई गाड़ियां रवाना किया गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने हरी झंडी दिखाकर गाड़ियों को रवाना किया। इस बीच वन विभाग द्वारा 81 चौपहिया वाहन, सैकड़ों प्राइवेट वाहन और 328 मोटरसाइकिल की जा रही है इस्तेमाल। बीजेपी सरकार में वन विभाग में दी गई है कई नियुक्तियां। वन मंत्री ने कहा, इसमें अधिकारियों के और अन्य कर्मचारियों को मिलाकर 2000 पदों पर दी गई है नियुक्ति। वनाग्नि की घटनाओं में कमी आई। पिछले सालों के मुकाबले स्थिति काफी अच्छी है। वन विभाग वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। समन्वय बनाकर अधिकारी काम कर रहे हैं। आग लगने की सूचना पर विभाग तेजी से कर रहा एक्शन। आग बुझाने को लेकर तुरंत किया जा रहा प्रभावी कार्रवाई। वर्षों से लगातार हमारा प्रयास है कि जो मूलभूत आवश्यकता है विभाग की, चाहे वो मैन पावर हो या वैक्यूम, इस पर डिपार्टमेंट ने फोकस किया और करीबन 2000 से ज्यादा नियुक्तियां जैसे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर और रेंजर के साथ साथ पहली बार आपका स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के लोगों का भी सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा 3 वर्षों में तो हम लोगों ने करीबन 81 नए व्हीकल्स, इसमें कैंपर है, बोलेरो है और स्कॉर्पियो है, डिवीजनों को दिए। इसके साथ साथ 300 मोटरसाइकिल और 328 के आसपास हमने मोटरसाइकिल दी, ताकि हमारे कर्मचारियों के पास इस तरह की कोई कमियां न हो और कभी भी इस तरह सूचना मिलने पर तत्काल वो अपने डेस्टिनेशन को ले जा सके। साथ ही साथ सैकड़ों गाड़ियां हम लोग किराए के बेसिस पे भी उनको अलाउ किया है कि अगर आवश्यकता पड़े, चाहे वो फॉरेस्ट फायर को मिटिगेशन का प्रश्न हो, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कंसंट्रेशन को रोकना हो या पोचिंग कहीं पे है उसको रोकने के लिए, तो हमारे पर्याप्त संसाधन है। और इसके अलावा फॉरेस्ट फायर के लिए करीबन 20 करोड़ रुपया स्टेट सेक्टर से और 12 करोड़ रुपया कैंपस से हमें स्वीकृत हुआ है। भारत सरकार से हमने 10 करोड़ की डिमांड की है। और इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन वो है हमारा विभाग। और वही डीजीपी दीपम सेठ धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां हरिद्वार के आईएमसी चौक पहुंचे डीजीपी डीएम कमिंद्र सिंह और एसएसपी प्रवेंद्र डोभाल ने किया डीजीपी का भव्य स्वागत। और वहीं सेरे मोनगल गार्ड ने दी सलामी। विधिवत पूजा अर्चना के बाद डीजीपी ने थाना सिटकुल भवन का शिलान्यास किया। आईएमसी चौक में किया जा रहा है थाना सिटकुल के नए भवन का निर्माण। पिछले काफी समय से नए थाना भवन को उठ रही थी मांग। क्षेत्रवासियों को लंबे समय बाद मिली नए थाने की सौगात। चुनौतियां और जरूरत के मुताबिक किया जाएगा नए भवन का निर्माण। वर्तमान थाने को आईएमसी चौक में किया जाएगा शिफ्ट। नए भवन सभी सुविधाओं से होगा युक्त। और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को अब जिलाधिकारी
उनके संकल्प को सार्थक करते हुए नजर आ रहे हैं। लाचार, फरियादी और विनय डीएम सशक्त प्रशासन और त्वरित निर्णय ले रहे हैं। विधवा मां की बेटी कृष्णा को हेयरिंग मशीन, उपचार के लिए चिकित्सक, आर्थिक सहायता के प्रदान। डीएम के मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए, नहीं रुकेगी कृष्णा की पढ़ाई। अब सरकारी स्कूल में मिलेगा दाखिला, इलाज भी कराएगा प्रशासन, किताब और ड्रेस भी देगा प्रशासन। सीएमओ को निर्देश दिया गया है, एनएचएम-आरबीएसके से किया जाएगा उपचार। डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को सौंपा जिम्मेदारी, कल तक रिपोर्ट देने के निर्देश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।